लगातार न्यूज़ पे चल ही रहा था और सोशल मीडिया पे भी अपडेट आ रही थी। पंजाब का तकरीबन 8 से 10 जिले पानी में पूरी तरह डूब चुके हैं। जो वो पंजाबी कौम जो हमेशा हर जगह लंगर लगाती है, ऐसी कौम जो दुनिया की खिदमत में जाती है, आज उन पे मुसीबत आई है तो दिल में ख्यालात पैदा हुआ कि हम लोग एक मशवरा के तौर पर हमने तय किया कि जिस तरह हम सोशल वर्कर हैं, समाज के जिम्मेदार लोग हैं, समाज की भलाई के अपने इलाके में काम करते हैं, तो सोचा कि एक कदम आगे बढ़ के इंसानियत के तौर पर अब हमें, जिसे हमारा इस्लाम हमें इंसानियत सिखाता है, आज इंसानियत का वक्त था, भाईचारे का वक्त था। जिस तरह मुसलमानों को दरकिनार करके रख दिया इस हिंदुस्तान के अंदर, मुसलमानों को पूरी तरह से ऐसे कर दिया जैसे हम इस देश का हिस्सा ना हो, तो हमने ये सोचा कि नहीं, आज इस मुसीबत में हम मुसलमान ही पहली लाइन में खड़े होंगे, चाहे जो हो जाए। हम फौरन अपने इलाके में एक मैसेज दिया कि वहाँ के हालात ये हैं, हम लोग एडवांस टीम में जा रहे हैं, जैसे वहाँ के हालात होंगे आपको बता दिया जाएगा। तो सबसे पहले कपूरथला पहुंचे, वहाँ के हालात देखे। वहाँ के वो लोग फुटपाथों पे लेटे हुए हैं, डोड़ों पे लेटे हुए हैं, नेटों पे लेटे हुए, बंद में लेटे हुए, टेंटों में पड़े हैं, उनकी पशुएं साइड में बंधी हुई, मच्छर खा रहे हैं उनको। बहुत बुरे हालात थे। जब मौके पहुंचे आज से 7 दिन पहले, साथियों पानी का सतह धीरे धीरे कम हो रहा है। तो वहां पर जब हालात देखे तो पंजाबी भाइयों ने कहा कि मेरे मुसलमान भाइयों, आप इतनी दूर से यहाँ पहुंच गए 600 किलोमीटर से, हम आपका कभी कर्ज नहीं दे पाए। तो भावुकता आ जाती है, तो वही भावुकता थी, मेवात तक पहुंच गई और मेरी कौम जज्बात में आ गई। जज्बात में आने के बाद कौम ने घर घर में ऐलान कर दिया, बस ऐलान कर दिया, और ऐलान हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलेमा कूद गए इस जंग में, हमारा आम आदमी कूद गए इस जंग में, और यहाँ से हजारों ट्रक भाग ले रवाना हो गया। मैं बताना चाहता हूँ कम से कम 500 ट्रक अब तक जा चुके हैं वहाँ, हजारों ट्रक हमने हाथ जोड़ जोड़ के रोके। अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास बहुत मदद आ रही है। अब हरियाणा से भी मदद शुरू हो गई है और अब पंजाब के खुद के जिले कूद चुके हैं, वहाँ के बड़े सिंगर कूद चुके हैं, और हमारी पूरी मेवात वहाँ नजर आ रही है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, जो हजारों ट्रक माल तुम्हारे पास रुका हुआ है उसे रोक ले, क्योंकि जम्मू का भी इलाके के बारे में सूचना मिल रही है कि वहाँ पर डूबा हुआ है, और भी देश में कई जरूरत पड़ सकती है। और खुद मेवात के सैकड़ों गाँव ऐसे हैं जो पूरी तरह से, जिसको हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पर भी पानी भर जाता है, और वो भी एक किस्म से मजबूर है, उनके पास भी कोई आगे आने वाले समय में खेती नहीं हो सकती। तो ऐसे हालात हो सकते हैं, और उसे रोक के रखें, पता नहीं कहाँ जरूरत पड़ जाए। या फिर जैसे ही पानी उतरेगा, आगे की नौयत जो होगी, हमारे बड़े उलेमा, हमारे बड़े अकाबिर जैसा ऐलान करेंगे तब भेजना। साथियों, किसी भी संगठन को कहीं जमा ना करें, अपने पास स्टॉक रखें, अपनी मस्जिद की कमेटी बनाकर रखें, और जो गाड़ी जाए, गाड़ी के साथ कम से कम 15-20 लड़के हों, 10-15 दिन रुकने का टाइम हो, जो गाड़ी जाए वो फ्री वाली जाए, डीजल पे जाए, नहीं तो वहाँ किराए की गाड़ी लेके जाओगे तो तुम्हें किराए वाली गाड़ी मार देगी, 1 मिनट में नहीं बच पाएगा। वहां जाए तो चले गए हैं वो साथी, वो हम गुरुद्वारों से कांटेक्ट करें, उनकी जत्थेबंदी से मिले, वहाँ के जिम्मेदार लोगों से मिले, वहाँ के सरपंच से मिले, तब एक एक घर तक राशन पहुंचेगा। वहाँ नावें कम थी, एक घाट पे सिर्फ 2 नाव थी, बड़ी दिक्कतें आ रही थी, तो 1 नाव से 2 नाव से राशन नहीं बढ़ सकता, वहाँ बड़ी दिक्कत थी। लेकिन पानी का स्तर तेजी से कम हो रहा है। अब हम कल वहां से आए तो वहाँ पानी अधिकतर डिस्ट्रिक्टों में 3 से 4 फुट बच गया है। उम्मीद है 15 से 20 दिन में खाली हो जाएगा। क्या प्लानिंग है? जो स्टॉक माल है उसको कहाँ पर वितरित किया जाएगा? जो स्टॉक माल है वो हमारा यही कहना है कि पहली बात तो जिस गांव में जहाँ स्टॉक है वही की मस्जिद की कमेटी, वही मदरसे की कमेटी, बड़ों की कमेटी, गांव की कमेटी, उसको इकट्ठा करके वही रोक के रखे। जो खराब होने वाला है उसको अपने एतबार से उसको यूज करें, बाकी सब चीज को रोक के रखें, खराब नहीं होगा, और उसको बेहतरीन पैकिंग करके रखें। 15 से 20 दिन वेट करें, और जब तक जम्मू का रास्ता खुलता है या देश में जहाँ भी बाढ़ आ रही वहाँ के रास्ते खुलते हैं, तो मेवात अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी लाइन में खड़ी हो सकती है। छोटी बड़ी गाड़ियों की हम बात करें तो तकरीबन कितनी मेवात से गई है? करीबन मेरा ये मानना है कि मैं पिछले 48 घंटे ढंग से सोए नहीं था। क्यों नहीं सोए थे? बार बार फोन आ रहे थे, गाड़ियां जा रही थी, कम से कम हजारों गाड़ी हमने रोकी हुई है। 500-700 गाड़ी हमारी वहां से यहाँ से जा चुकी है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि एक एक गांव से, उटावड़ जैसे गांव 5-5 गाड़ी, सिंगार जैसे गांव में 5-7 गाड़ी, मारधोल जैसे गांव में 8-8 गाड़ी। साथियों, ऐसा कोई गांव नहीं है जिस गाड़ी भर भर के नहीं जा रहा। मुझे तो ऐसा लगता है जितनी मस्जिद उतनी गाड़ी। आप टीम के साथ काम कर रहे थे, क्या वक्त ऐसा भी आया कि आप जो है डूबने वाले थे, या फिर आपका कोई घटना कर सकती थी? नहीं, ऐसी घटना तो नहीं थी, लेकिन हम सावधानी से गए, ट्रैक्टरों की लाइन में गए। हम लास्ट के जो डिस्ट्रिक्ट था गुरदासपुर, उसके जो बॉर्डर पे जहाँ बांध टूटा था, हमने लास्ट पॉइंट को देखना चाहा कि हम वहाँ उस पॉइंट पे जाएं जहाँ वो टूटा था। हम बिल्कुल पाकिस्तान के 2 किलोमीटर नजदीक पहुंचे, वहाँ हमारी सेना हमें मिली, सेना से मुलाकात हुई हमारी। वहाँ का नजदीक जो एक गाँव था पूरी तरह डूब गया था, बुरी तरह से। जो वो गाँव डूब के मरने ही वाला था, तो फौरन बाद में जोर से दूसरे गाँव में पानी टूट गया। अगर वो 1-2-4 घंटे नहीं टूटता
जैसा उन्होंने बताया हमारे सिख भाइयों ने, तो वो गांव पूरी तरह से दफन हो जाता, गांव के गांव 36 बार पानी भर गया था, उसमें सबसे ज्यादा नुकसान उसी गांव का था। वहीं से 2 किलोमीटर दूर पाकिस्तान बॉर्डर था, वहां की हालत।